साथियों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों आपने देखा था कि जिस प्रकार से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं यूट्यूब चैनल पे भी, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैथ्स की भी मैंने आपको डेमो क्लासेस दे दी हैं, हिंदी की भी डेमो क्लासेस दे दी हैं और रीजनिंग की भी डेमो क्लासेस दे दी गई हैं। तो अब इसी परिप्रेक्ष्य में हमें आगे भी बढ़ना है, तो जिसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड की अभी मैंने क्लासेस बनानी है और इसी हिसाब से आपको आज जीएस की क्लासेस भी मैं शुरू करूँगा। तो इसमें आपका एक छोटा सा सहयोग, मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी आगे बढ़ने में आपकी सहायता मिल जाएगी और हमें आगे बढ़ने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो साथियों आपने देखा था कि मैं रीजनिंग की क्लासेस में घड़ी का चैप्टर शुरू किया हुआ था और उस घड़ी के चैप्टर में मैंने आपको एंगल कैसे निकालना है ये समझा दिया था और उसके बाद समय कैसा निकालना है ये भी समझा दिया गया था और उसके बाद मैंने दर्पण प्रतिबिंब वाला ये वाला पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया था। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आपका जो चौथा पार्ट आता है वो आता है घड़ी के जल प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय। अब ये जल प्रतिबिंब बोल रहा है, अब दर्पण नहीं बोल रहा है, जल। अब ये बोल रहा है कि जब दर्पण लंबवत, लंबवत का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर, ऐसे खड़े में रखना दर्पण को, न रखकर क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है लेटा देना, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं जिसको, क्षैतिज रख दिया जाता है, तो जो बना प्रतिबिंब होता है इसी को जल प्रतिबिंब कहा जाता है। आपने देखा जैसी ये दर्पण हमारा लेटा दिया गया है, क्षैतिज रख दिया गया है, हॉरिजॉन्टल, तो यही आपका क्या बन जाता है, जल प्रतिबिंब बनता है। इसी को हम जल प्रतिबिंब से संबंधित बोलते हैं। अब जल प्रतिबिंब में आपने देखा था कि जल प्रतिबिंब में ये घड़ी है और इस घड़ी में ये समय को बता रहा है कि 7:25। अब देखो ये क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 7:25 हो तो इसके जल प्रतिबिंब, अभी आपको स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहा है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला समय क्या होगा। इसका बोलने का मतलब है उसने घड़ी को यहां पे रखा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज शीशा रखा गया है और इसमें ये बोल रहा है कि नीचे क्या होगा, समय कितना होगा। अब आपने देखा था कि हम जब दर्पण प्रतिबिंब वाला पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, दर्पण प्रतिबिंब में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं क्या हो जाता था, प्रतिबिंब दिखाई देता था। लेकिन जल प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब आपने देखा यहां 7:25 हो रहे हैं, लेकिन नीचे जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो 11:05 है। अब हमारे पास क्या होता है, पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लेकिन हमें घड़ी नहीं बनानी होती। यहां पे तो हमें वो है कि भाई हमने घड़ी बनाई, और घड़ी जब भी बनाओगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि समय उतना रहता नहीं है, तो जिस कारण से दिक्कत हो जाती है। तो आपने देखा था कि घड़ी में ये तो बोल रहा है कि हमें वहां पे घड़ी नहीं बनानी है। मैं आपके लिए एक ट्रिक दे रहा हूं जो कि 5 से 10 सेकंड के अंतराल में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपने घड़ी नहीं बनाई, चलो घड़ी तो बन गई, लेकिन इसमें आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ट्रिक भी बोलते हैं इसको, फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसमें आपने जैसे ये बोल रहा है कि 7:25 हो रहे हैं, तो इसका जल प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला समय क्या होगा, तो इसको बोलते हैं अभिष्ट समय बराबर। इसको हमेशा आपने 18:30 में से माइनस करना है दिखाया गया समय। बस ये फॉर्मूला है आपका जल प्रतिबिंब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने इस फॉर्मूले में सॉल्व करना है, यहां घड़ी नहीं बनानी है। तो अब उस हिसाब से हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो मैं इसको देखता हूं कि इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि वाकई में क्या 11:05 हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंसर सही है या गलत है। तो मैं 18:30 में से किसको माइनस कर देता हूं, 7:30 को माइनस कर देता हूं, 7:25 को, सॉरी 7:25 को, तो देखो आ गया आपका आंसर 11:05। तो ऐसे आपके क्वेश्चन, इसको अब बताओ 5 से 10 सेकंड के अंतराल में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, इतने बड़े क्वेश्चन को।
और वो भी एक ट्रिक से। आपको कोई भी घड़ी नहीं बनानी है पेपर में, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। 18:30 में से आपने माइनस करना है जो दिखाया गया। अगर वो प्रतिबिंब समय बोलता है, वो बोलता है कि एक घड़ी में प्रतिबिंब समय 4:15 हो रहे हैं, तो उसमें जल उसका वास्तविक समय क्या होगा। तो आप लोग उस हिसाब से उसमें भी आपने क्या करना है, यही 18:30 में से उसको माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसी इस हिसाब से आप देखते हो कि ये जल प्रतिबिंब में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे 5 से 10 सेकंड में। इसी में एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, ठीक है। अब आपको घड़ी नहीं बनानी है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपको घड़ी नहीं बनानी। अब ये बोल रहा है यदि जल प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब आपने देखा कि क्वेश्चन उसने दे दिया आपको कि यदि जल प्रतिबिंब समय 6:10। अब ये आपको क्या दे रहा है, जल प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मैंने आपको बोला हुआ है, फॉर्मूला है आपका अविष्ट समय बराबर 18:30 कर माइनस दिखाया गया है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर 6 बजे वाले जो कम होते हैं उसमें से आप इसको, एक तो इसी में से आपने माइनस करना है, एक या तो आप इसको देख सकते हो कि 6:30 से कम है ये, तो आप उसको 6:30 में से भी माइनस कर सकते हो। तो 6:30 में से माइनस करोगे तो आपका देखो 6:10 आया, ठीक है, 0 2, तो ये जो आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 0 जब आता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको 12 मान लेते हैं। तो ये आपका आंसर जो आता है 12:20। लेकिन अब आप बोलोगे यार इसमें नहीं सॉल्व किया, तो इसमें भी सॉल्व कर देते हैं हम। 18:30 माइनस दिखाया गया समय क्या है, 6:10 है, तो 18:30 में से माइनस कर दो 6:10 को, ठीक है, 0 2, ये आ गया 12:20। तो जो 6:30 से कम होंगे उसको आपने 6:30 में से भी माइनस कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये डबल 0 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम 12 मानते हैं। जब भी 0 आता है तो 12 मानते हैं, लेकिन आप इसको इसी से सॉल्व करना 18:30 में से। तो 18:30 में से आपने जब माइनस किया तो देखो आपको 0, ठीक है, 12:20 आ गए, जो भी आपको सही लगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यही फॉर्मूला, 18:30 वाला फॉर्मूला रखना है जल प्रतिबिंब में। अगर आ जाता आपके पास दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब मैंने कहा था आपको 11:60 माइनस दिखाया गया समय। तो इस प्रकार से आपके जल प्रतिबिंब से समय संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मात्र इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करना है और किसी पे भी नहीं करना है, और जो भी सॉल्व होंगे आपके 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत हो जाएंगे। तो ये आपका घड़ी का चैप्टर समाप्त हो जाता है। साथियों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो धन्यवाद।